बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाहुल्लाह। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया गया। अब शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो भी हमारे टॉपिक होंगे, हम नेक्स्ट वीडियोस में उन्हीं टॉपिक को सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं टॉपिक में से आज का जो टॉपिक आ रहा है, जो पहला टॉपिक आ रहा है, वो आपके पास चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, जो मैंने सारे ये सामने मेंशन कर दिए। अब हम इनके सिर्फ जवाब ढूंढेंगे और टिक करेंगे और अपनी बुक पर निशान लगाएंगे। और शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 2 है उसके सिर्फ 8 एमसीक्यूज है। लास्ट 2 एमसीक्यूज जो है वो स्किप कर दी। तो पहला एमसीक्यूज आपको दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये पावर को आपने खत्म करना है। आप पावर देखेंगे प्लस की है, प्लस का 6 है, तो इस पॉइंट को 6 डिजिट आगे लेकर जाएंगे। तो हम करेंगे किस तरह, 5 पॉइंट को लेकर जाएंगे 6 डिजिट। 1 0 लगा दें, 2 0 लगा दिया, 3 4 5, और यहां पर आपके पास आ जाएगा पॉइंट। देखिए, पॉइंट एक 1 डिजिट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 एंड 6, यहां पर आपके पास आ जाएगा इसका पॉइंट। यानी आपने 2 के बाद 5 0 लिख देने हैं। तो 2 के बाद 5 0 वाले हम ऑप्शन देखेंगे, वो आपका कौन सा है? तो वो ऑप्शन आपके पास है सी। इस पर आपने टिक कर दें। फिर दूसरा आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी पॉइंट को एक नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, 3 के बाद शिफ्ट करना है हमने इसको। तो ये शक्ल बन जाएगी 3 पॉइंट, यहां पर शिफ्ट करेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, जितने डिजिट जाएंगे उतनी पावर लिख देंगे। 1 2 3 4 पॉइंट को यहां पर शिफ्ट किया 4, तो 10 की पावर 4। लेकिन किसका 4? पॉइंट को लेकर जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट लेकर जा रहे हैं। जब लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा ये माइनस में। तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है आपके पास, तो वो ऑप्शन आपके पास है बी। हमने ये उस पर टिक कर। फिर आपके पास आ रहा है तीसरा, द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम इज, कि जो कॉमन लोगरिथम की जो आपके पास बेस है, याद रहे वो आपके पास होती है 10। तो ऑप्शन इसका भी आपके पास ऑप्शन है बी। फिर आपको दिया हुआ है 4 वाला पार्ट दिया हुआ है, 4 वाला एमसीक्यूज दिया हुआ है, लिखा हुआ है log 2 टू द पावर 3। इसको आपने हल करना है, इसका आंसर बताना है। ये आपके पास है पावर, पावर को log से पहले लिख देंगे और आगे लिख देंगे 2 2। अगर ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम हो और log हो तो उसका आंसर 1 की इक्वल होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह 1 लिख देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन आपके पास है डी। ये टिक कर दी। फिर पांचवा आपके पास दिया हुआ है log 100। कैलकुलेटर पे log 100 लेंगे, log 100 का आंसर आपके पास होता है 2। तो वो आपके पास है ऑप्शन ए, उस पर हमने कर दिया टिक। फिर आपके पास आ रहा है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन log 200, 2 की वैल्यू दी हुई है, ये दी है, आपने log 200 की वैल्यू फाइंड करनी। तो कैलकुलेटर पे सिंपल log 200 लिखें, जो आंसर आएगा वो टिक कर देंगे, और log 200 जो आपके पास होता है कैलकुलेटर पे, वो होता है 2.3010। तो आपने ऑप्शन सी पर टिक कर देना। फिर आपके पास है सातवां दिया हुआ है log 0। कैलकुलेटर पे log 0 ले तो इसका आंसर आता है मैथ है। मैथ है यानी कि अनडिफाइंड, कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं दे रहा, अनडिफाइंड है। ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, इसका आंसर होगा अनडिफाइंड, और वो ऑप्शन आपके पास है डी। और लास्ट आपके पास है log 10,000। तो इसका जब कैलकुलेटर पे log लेंगे तो कैलकुलेटर पे इसका log आपके पास आ जाएगा 4। तो ये था आपका लास्ट एमसीक्यूज।